दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा AEIOU यानी वाउल्स के सभी उच्चारण के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें पहले कुछ उसके नियम पता होना चाहिए, तभी हम इंग्लिश पढ़ लिख और बोल पाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से लाखों बच्चे ने इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आपको कोई मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है, बस आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको ध्यान से लिखना है, पढ़ना है और सीखना है। आपके लिए बहुत ही काम आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी हिंदी में है ना मात्राएं होती है, वैसे इंग्लिश में भी मात्राएं होती है। आप पूछेंगे और अभी आप हैरान भी हो गए होंगे कि ये इंग्लिश में मात्राएं कौन सी होती हैं। जी हाँ, मात्राएं होती है और वो मात्राएं होती हैं 5 सिर्फ। जी हाँ, और आपको पता भी है पहले, वो होती हैं AEIOU। जी हाँ, जिन्हें हम वाउल के नाम के भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन रूल्स को पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए आप स्पेलिंग मिस्टेक करना भी भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते थे ना, वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सुधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको AEIOU के टोटल 51 रूल्स पढ़ाऊँगा। पहले A के पढ़ाऊँगा, है ना, फिर E के, फिर I के, फिर O के, फिर U के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक एक करके सभी रूल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे A से। चलिए A के सभी रूल्स को पढ़ते हैं। A के, ठीक है दोस्तों, A के 11 रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। पहले A का देखिए, पहला रूल क्या है, जब A के बाद डबल L आए तो A को ऑल से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ऑल से। जैसे कि देखिए A डबल L आ गया तो इसका कैसे पढ़ना है, ऑल। अब देखिए C के बाद A डबल L आ गया तो इसको ओ की ध्वनि आपको देनी है, ओ की, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉल। इसके बाद फिर से देखिए F के बाद A डबल L आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, फॉल। ठीक है दोस्तों, ऑल, कॉल, फॉल। ठीक है दोस्तों, आपको ओ की ध्वनि ओ प्लस, है ना, ओ के ऊपर चंद्रबिंदु भी है, ये ध्यान देना है, फिर ल, ऑल, ऑल, कॉल, फॉल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी रूल ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना वीडियो के एंड तक, है ना, आप सीख जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको वीडियो में बने रहना है, पूरा आपको एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, वॉच टिल एंड। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा रूल देखिए क्या है, जब A के बाद ST या फिर SK आए तब A का उच्चारण आपको बड़े आ से, आम वाले आ से करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए SK आ गया A के बाद तो इसका साउंड क्या होगा, आधा स और का और से क्या हम देंगे, पूरा आ का साउंड निकालेंगे यहाँ पे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मास्क। इस तरह SK आ गया टास्क, इस तरह ST आ गया लास्ट, है ना, बड़े आ की ध्वनि आपको दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल देखते हैं क्या है, जब A के बाद Y आए तो A को A से पढ़ना है। A के बाद Y आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, डे। इसी तरह A के बाद Y आ गया मे, इसे मे पढ़ना है, मई नहीं। फिर इसी तरह PAY पे, पे में डे। ठीक है दोस्तों, देखिए D के लिए डा का साउंड और AY के लिए एक ही मात्रा यहाँ पर लगा दी, बस बन गया। आपको कोई ज़्यादा, है ना, दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझना है। चलिए फोर्थ रूल देखिए, जब AI के बाद N या फिर L आए तो AI को A से पढ़ें। अब AI के बाद N आ गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, पेन। ठीक है दोस्तों, पेन। RAIN, रेन। थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेच करना है, खींचना है, पेन मत पढ़ना हो तो PEN पेन हो जाता है, वो गलत है, इसे पेन पढ़ना है। हालांकि देखिए जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इससे लगेगा पेन पढ़ें, लेकिन जो इंग्लिश का गेम होता है वो इसी में होता है। आपको समझना होता है कि तुरंत डायरेक्ट पेन कर दे, बोल दे फटाफट, या फिर एन करे, थोड़ा सा खींचना है। देखिए इंग्लिश में 2 प्रकार की साउंड यानी कि मात्राएं होती है ना, साउंड यानी कि आवाज़ें, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग यानी कि खींचना है आपको, जैसे बड़े आ की आम है, उनमें क्या है, बड़ा आ, लॉन्ग खींचना है। अब छोटा आ वाला, अनार वाला आ, ये वाला, ये तो हो गया शॉर्ट साउंड हो गया ना, हम तुरंत बोल देते हैं अ। और ये बड़ा जो आम वाला है, इसे एक होता है लॉन्ग साउंड, ये लॉन्ग साउंड होता है, यानी कि आपको खींचना होता है, लॉन्ग आ। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पे लॉन्ग साउंड आपको देना है, पेन, रेन। ठीक है दोस्तों, चलिए फिफ्थ रूल देखिए, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को एस से पढ़ें। तो इसमें देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में बी भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट और ए आ गया बीच में, तो इसे आई की साउंड निकालेंगे और पढ़ेंगे क्या, बैग। इस तरह सी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, ए वाउल आ गया हमारा बीच में, तो इसे पढ़ेंगे कैट, ए की ध्वनि, ए की, ए
कैट, बैग, लैम्प। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जितने मर्जी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको नोट करिए, फिर हम आगे रूल पढ़ेंगे बचे हुए। चलिए दोस्तों, सिक्स्थ रूल देखिए क्या है ए का। जब ए के बाद आर ई आए तब ए से पढ़ना है, कि यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड में आपको है ना मिल जाए अगर ए के बाद आर ई, तो आपको ए का साउंड देना है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि देखिए ए के बाद आर ई आ रहा है और उससे पहले सी है। अब देखिए सी के लिए साउंड क्या होता है दोस्तों, का होता है। अभी हमने सीखा सी के बाद ए आर ई आ जाए तो ए का साउंड करना है, तो ऊपर लगा दिया ए का मात्रा का के ऊपर, और ए के लिए बस आर, और ये कॉपी कर देना है इसके बाद। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है दोस्तों, अब ए का साउंड समझ लीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, रा आर है, तो आर के लिए रा होता है, तो हमने कर दिया ये रा, तो ये हो गया हमारा केयर। ठीक है दोस्तों, केयर। अब देखिए लास्ट में किसी भी वर्ड में ई अगर होता है तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई आ जाए तो उसको हम नहीं पढ़ते, यानी कि उसको हम साइलेंट रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, केयर। इस तरह ऐसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शेयर, सरे मत पढ़ना, शेयर। इस तरह ऐसे क्या पढ़ेंगे, मेयर, मरे मत पढ़ देना। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हंसने लगेंगे सब। इसे पढ़ना है मेयर, केयर, शेयर, मेयर। चलिए अब सेवंथ रूल देखिए क्या है। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो अ की ध्वनि, चंद बिंदु अ की ध्वनि से पढ़ना है। जैसे ए के बाद आगे देखिए दोस्तों, सी के बाद देखिए ए यू आ रहा है, देखिए उसमें क्या है, ए यू आया तो उसमें आपको क्या करना है, ऊपर चंद बिंदु की ध्वनि आ की ध्वनि के साथ आपको बोलना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉट। तरह ए फिर से इसमें आगे ए यू, तो इसे पढ़ेंगे नॉटी, चंद बिंदु ऊपर है, ये ध्यान देना, कॉट, नॉटी। अब चलिए एट्थ रूल देखते हैं ए का। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को अ से पढ़ना है। तो इसमें भी क्या करना है, चंद बिंदु अ के ऊपर है ना, आ के ऊपर चंद बिंदु की ध्वनि से आपको पढ़ना है। जैसे कि एल ए डब्ल्यू, इसे पढ़ना है लॉ, एस ए डब्ल्यू सॉ, आर ए डब्ल्यू रॉ, रॉ सॉ लॉ सॉ रॉ। ठीक है दोस्तों, तो आपको चंद बिंदु का ऊपर ध्यान देना है, यानी लॉ रॉ सॉ, ये आपको ऐसे पढ़ना है। चलिए अब बारी आती है दोस्तों ई के सभी रूल को पढ़ने की। चलिए इसको हम पढ़ते हैं एक एक करके। पहला रूल देखिए ई का, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़ना है। अब देखिए अभी हमने देखा था कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, अब यहाँ चेंज क्या है दोस्तों, बस ई आ गया, बस इतना सही चेंज हुआ है, बाकी सब सेम रूल है, वही आपको रटना नहीं है, बस समझना है। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, लेट। क्यों, क्योंकि ए का साउंड हमने सीखा, जब ई आ जाए दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो आपको ए का साउंड लेट। इस तरह इसमें भी एच के लिए हा, ए न, हैन, इधर पा एट पेट। ठीक है दोस्तों, लेट, हैन, पेट, ए का साउंड आपको देना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब बारी आते हैं ई के दूसरे तीसरे ये सारे रूल को पढ़ने की। आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा रूल पढ़ते हैं। देखिए आई का, जब डबल ई आए, सॉरी दोस्तों आई का ना ई का, जब डबल ई आए किसी भी वर्ड में तो आपको क्या करना है दोस्तों, डबल ई से आपको साउंड निकालना है, यानी कि बड़ी ई, यानी ईख वाली, छोटी ई नहीं, बड़ी ई, लॉन्ग साउंड का आपको ध्वनि देना है, उच्चारण देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए देखते हैं। चलिए जैसे कि डी डबल ई पी। अब डी के लिए देखिए दोस्तों बनाना कैसे और पढ़ना कैसे है, देखिए ट्रिक देखिए। डी के लिए साउंड क्या होता है, डा का, तो डा लिख दिया। डबल लिख दिया, अभी हमने क्या सीखा, बड़ी की मात्रा लगा दी। पी के लिए क्या सीखा है, पा, तो ये हो गया डीप। तो आई होप आप सभी को हिंदी तो पढ़ना आता ही होगा, तो आपको इस तरह बनाना है और पढ़ना है। इसे क्या पढ़ेंगे हम, डीप। इस तरह देखिए फ ईट फीट, फिट मत पढ़ना, फिट नहीं, ये तो शॉर्ट हो जाएगा, फीट लॉन्ग खींचना है। डीप, जीप, जीप, फीट, डीप, कीन, कीप। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये एग्जाम्पल और ये दूसरा रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या कहता है, जब किसी शब्द में ई ए आए तब भी ई ए को लॉन्ग ई से पढ़ना है। जैसे कि ह ईट हीट, ये आ गया हीट, बड़ी की मात्रा। न ईट नीट, एन डबल ई टी, उसको भी नीट पढ़ते हैं। एन ई ए टी क्लीन वाला, यानी कि साफ, इसको भी बड़ी की मात्रा से ध्वनि निकालनी है तो नीट पढ़ना है। इस तरह जो टी होती है हमारी पीने वाली चाय, इसको भी क्या पढ़ते हैं, टी बड़ी की मात्रा से। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब बारी है फोर्थ रूल की। चलिए क्या कहता है फोर्थ रूल, जब ई के बाद आर आए तो ई को आ छोटा अनार वाले आ से पढ़ें। जैसे ई के बाद आर आ गया तो इसे आपको क्या पढ़ना है, हर्ब। आ का साउंड आपको पढ़ना है, हेर्ब मत पढ़ना, हर्ब। इसी तरह GERM जर्म, TERM टर्म, VERB वर्ब। आप और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया वर्ब टर्म। ठीक है दोस्तों, हर्ब जर्म, जर्म मत पढ़ना, जर्म। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिफ्थ रूल देखते हैं, जब ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को आपको क्या पढ़ना है, यू से पढ़ना है, यू का साउंड देना है। जैसे कि डी डब्ल्यू, ड्यू, माउंटेन ड्यू आप पीते हैं ना, ये वही ड्यू है। ड्यू यानी ओ से गीला, फ्यू यानी कि कुछ, फा यू फ्यू, फा यू फ्यू, फा यू फ्यू, डू ड्यू, DEW ड्यू। चलिए सिक्स्थ रूल देखते हैं क्या है। अगर दोस्तों आपको फास्ट लग रहा हो तो आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, आपको पॉज करके एक एक रूल को पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्स्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो आपको फिर से क्या करना है, लॉन्ग ई का साउंड आपको देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए अब इसमें क्या है, ई आई आ गया, जी हाँ आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीव, रिसीव, डिसीव, डिसीव। आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़िए, आपके लिए ज़्यादा ही आसानी रहेगी। जैसे कि इसको तोड़ लिया, री कर दिए, इसको तोड़ लिया, सी कर दिए, IVE को अलग तोड़ लिया, 3 भागों में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा और बहुत चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इफ़ यू लर्न इन दिस वे देन यू विल लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरह इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। रिसीव, इस तरह से क्या पढ़ेंगे, डिसीव, DCV। देखा दोस्तों, इफ़ वी डिवाइड दिस वर्ड इनटू 3 पार्ट्स देन वी कैन लर्न ईजिली दिस वर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको ये वर्ड आपको आसानी से आप पढ़ पाएंगे अगर आप इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही काम आसान हो जाता है और चीज़ें हमारी सिंपल होती चली जाती हैं। जितनी चीज़ें आप सिंपल बनाएंगे उतनी बनती चली जाएंगी, जितना आप उसको मुश्किल से लेंगे, डिफ़िकल्टी से लेंगे, उतनी चीज़ें मुश्किल से बनती हुई चली जाती हैं। तो यही होते ही हमारे लाइफ के डिसीजंस, यही होते हैं लाइफ के रूल्स पे भी हमारे अप्लाई होते हैं और ये रूल्स में भी अप्लाई हो रहे हैं। चलिए हमारे लास्ट रूल होता है ई का। देखिए इसको इसको कैसे पढ़ना है। देखिए जब ई लास्ट में आए, ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% काम करता है। तो देखिए कैसे काम करते हैं, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं और रूल को पढ़ते हैं। क्या है रूल, जब ई लास्ट में आए तो ई को साइलेंट रखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, अगर आपको कहीं भी ई जो है किसी भी वर्ड में लास्ट में दिख जाए, बस उसको मान लीजिए ई को ई है ही नहीं, उसको भूल जाइए, उसको छुपा लीजिए, उसको पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि अब इसको क्या पढ़ेंगे, लाइक। इसे अब वैसे ई का साउंड जो होता है, ध्वनि क्या होती है, ई होती है या ए होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसका साउंड ही नहीं दे रहे हैं, बस यहीं तक हम पढ़ना है लाइक। वैसे इसको अगर रूल के हिसाब से अगर हम प्रोनाउंसिएशन ई को लेकर पढ़ें तो इसे क्या पढ़ते हैं, लिखे पढ़ेंगे या फिर लाइके पढ़ेंगे, लेकिन हम लाइक पढ़ेंगे। इस तरह वैसे तो अगर देखा जाए, अगर ई को हम लेके चले पढ़े तो इसे क्या पढ़ेंगे, गिवे, गिवा या पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, ई को साइलेंट कर देते हैं, हटा देते हैं और इसे क्या पढ़ते हैं, गिव। तो ये होती है हमारी ई की जो है साइलेंट रोल का नियम। ई को हम साइलेंट कर देंगे जब भी किसी वर्ड में होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 99% ये रूल काम करते हैं, 1% एक्सेप्शन होता है, वो कहीं कहीं काम नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो आप इसको कॉपी करिए, लिखिए, फिर हम अगले रूल को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट वाउल की, यानी कि आई की बारी आती है। चलिए आई के सभी रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आपको छोटी ई की आवाज़ से यानी शॉर्ट साउंड ई का आपको देना है। अभी सभी में हमने क्या सीखा, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, ई आ जाए, बस यहाँ चेंज किया हुआ, अब आई की बारी है तो आई आ गया, बस इतना सा चेंज हुआ है। बस आपको यही ध्यान देना है, बाकी सारे रूल सेम है। बस एक के, अब अगर आपने ए के पढ़ लिए सारे तो आप समझ लीजिए ई आई ओ यू, ये सारे रूल आपको खुद ही आ जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना ही काम करना है आप। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि देखिए ड ई प, डिप, आपको है ना शॉर्ट साउंड यानी छोटी की मात्रा का आवाज़ ध्यान देना है। इधर ट इल, टिल,
ठीक है, टिल, टिप, किल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टिप, टिल, किप एंड सिट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पहला रूल बहुत ही आसान था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा रूल देखिए क्या है। जब लास्ट में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करना है। अब देखिए आई ई पढ़ रहे हैं तो बस आई ई ही से आपको पढ़ना है। जैसे कि टी आई ई तो ये हो गया डाई, इस तरह टी आई ई टाई, इस तरह पी आई ई पाई, इस तरह एल आई ई लाई। ठीक है दोस्तों, डाई, टाई, लाई, पाई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये रोल क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड रोल देखिए क्या है। जब आई के बाद आर आए तो आपको क्या करना है, आ का साउंड आपको देना है। आई के बाद आर आ रहा है तो आपको बस आपको आ का साउंड, आ की ध्वनि देनी है, ये ध्यान देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, आई के बाद आर आ गया तो यहाँ पे आ का साउंड आपको देना है, तो इसे पढ़ेंगे सर, सिर मत पढ़ना, यही तो बात है इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सिर मत पढ़ना, इसे सर पढ़ना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसे सिर्ट मत पढ़ देना, सर्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आई के बाद आर आ रहा है। यही होते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन रूल्स की, है ना, वैल्यू। प्रोनाउंसिएशन रूल्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ेंगे सर और इसे पढ़ेंगे शर्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बारी है फोर्थ रूल की। जब आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़ें। जैसे आई के बाद आर ई आ रहा है, इसे पढ़ेंगे फायर, फायर, फिर नहीं फायर, इस तरह इसे वायर। देखिए लास्ट में ई है, इसे साइलेंट रखना है। अब मैंने आपको बताया था ये रूल, फायर, वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिफ्थ रूल देखते हैं, पांचवा रूल। जब किसी शब्द में आई ई आए तो आई ई को आपको लॉन्ग ई से साउंड देना है, लॉन्ग ई। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई ई आ गया तो इसे पढ़ेंगे हम लॉन्ग ई से, तो इसे पढ़ेंगे फाइल्ड, फील्ड, न ईस, नीस। ठीक है दोस्तों, फील्ड, नीस, आपको बड़ी ई की साउंड देनी है। ठीक है दोस्तों, फील्ड, नीस। चलिए सिक्स्थ रूल देखिए क्या है। जब आई के बाद एन डी या फिर एल डी दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, आई को आई से पढ़ना है। जैसे एन डी आ गया तो इसे पढ़ेंगे माइंड, माइंड, एम म आई न ड, माइंड। इस तरह इसे पढ़ेंगे फाइंड, एन डी आ गया, फाइंड। ठीक है दोस्तों, काइंड, माइंड, फाइंड, काइंड। ठीक है दोस्तों, काइंड यानी कि दयालु, के आई एन डी। चलिए लास्ट रूल देखते हैं आई का क्या है। जब आई के बाद जी एच टी आए तो आई को आई से पढ़ें, और इसमें जो है दोस्तों जी एच हमेशा साइलेंट रहेगा, ये ध्यान देना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए ये है एल आई जी एच टी, तो इसमें जी एच साइलेंट रहेगा और इसे हम क्या पढ़ेंगे, एल आई टी तक पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम लाइट। इस तरह इसमें जी एच साइलेंट रहेगा तो एफ आई टी तक पढ़ेंगे, तो इसे क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण फाइट, लाइट, फाइट। इस तरह एग्जांपल और लिख सकते हैं, नाइट, एन आई जी एच टी, जी एच साइलेंट, और इसे हम पढ़ेंगे नाइट, नाइट। ठीक है दोस्तों, नाइट। तो आई होप दोस्तों आपको आई के सभी रूल क्लियर हो गए होंगे। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम ओ के रूल को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बारी आती है ओ की। चलिए एक एक करके रूल को पढ़ते हैं। देखिए पहला रूल, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो आपको ओ यानी कि चंद बिंदु है ऊपर, यानी ऐसे साउंड आपको देना है, यानी ओ का साउंड आपको देना है, आ नहीं ओ, ऊपर चंद बिंदु है बड़े आम वाले आ पे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए क्या एग्जांपल। जैसे कि टी ओ पी, टी के लिए ट लिखा, बड़े की मात्रा, और ओ के लिए ऊपर चंद बिंदु लगा दी, पी के लिए हमने पा कर दिया, हो गया टॉप। इधर ग ऑट, गॉट, टॉप, फॉग। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है और इजी है। चलिए दूसरा रूल देखिए। जब ओ के बाद वाई आए तो आपको क्या करना है, ओ ऐसे पढ़ना है, ओ ऐसे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, ओ ऐसे। जैसे कि बी ओ वाई, ओ के बाद वाई आ गया तो इसे कैसे पढ़ना है, बॉय। इधर ओ के जे ओ वाई, ओ के बाद वाई आ गया जॉय, टी ओ वाई, टॉय। ठीक है दोस्तों, बॉय, जॉय। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल देखिए क्या है। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो आपको क्या करना है, ओ से साउंड देना है, यानी कि ओ से पढ़ना है। जैसे कि इसमें क्या आ गया, ओ आई आ गया तो साउंड क्या देना है, ओ का, सॉइल,
सॉइल यानी मिट्टी। इस तरह कॉइल, ठीक है दोस्तों, कॉइल, COIL, कॉइल, सॉइल, कॉइल। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में OU आए तो OU को आउ से पढ़ें, आउ से पढ़ना है। जैसे कि OU आ गया और इसमें देखिए C पहले है तो इसे का कर देंगे और पढ़ेंगे काउंट, काउंट। इस तरह से में देखिए इसमें भी क्या आ गया, OU आ गया और स्टार्टिंग में S है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, साउंड, काउंट, साउंड, बाउंड। ठीक है दोस्तों, राउंड। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो सभी में आपको क्या करना है दोस्तों, इसका सभी में क्या है, इसका समरी क्या है, बस आपको आउ से पढ़ना है, काउंट, साउंड। चलिए अब फिफ्थ रूल की बारी आती है। देखिए क्या है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो उसमें क्या करना है आपको, ओ को ओ से पढ़ना है। जैसे देखिए ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, हाँ है लास्ट में ई, तो उसमें क्या करना है आपको, ओ का साउंड निकालना है। तो इसे पढ़ेंगे रोज, रोजे मत पढ़ना। इसे भी क्या पढ़ेंगे, नोज, ओ का साउंड, नोजे मत पढ़ना। ई लास्ट में है, मैंने आपको बताया था ये साइलेंट रहेगा, जैसे साइलेंट होता है, तो इसे पढ़ेंगे रोज, नोज। ठीक है दोस्तों। चलिए सिक्स्थ रूल देखिए क्या है, ओ ए का उच्चारण ओ से करना है। अब देखिए ओ ए आ गया इस वर्ड में तो इसे क्या पढ़ना है, रोड, ओ का साउंड। अब इसमें भी आ गया ओ ए आ गया तो इसे पढ़ेंगे कोट, LON, लॉन, रोड, कोट, लॉन। ठीक है दोस्तों, और ओ ए का उच्चारण आपको ओ से करना है। चलिए लास्ट रूल देखिए सेवंथ, जब ओ लास्ट में आए तब आपको क्या करना है, ओ को ओ से ही पढ़ना है। लास्ट में आ रहा है तो इसे पढ़ेंगे हेलो, लास्ट में ओ आ रहा है गो। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको एक रूल क्लियर हो गए होंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले रूल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एट्थ रूल देखते हैं ओ का। जब लास्ट में OW आए तो आपको क्या करना है, ओ का साउंड देना है। फॉर एग्जांपल OW लास्ट में है तो इसे पढ़ेंगे स्नो यानी बर्फ, GLOW, OW लास्ट में ग्लो यानी चमक। ठीक है दोस्तों, स्नो, ग्लो, फ्लो यानी कि धारा जो बहता है ना, फ्लो में, एक फ्लो में बहता है। चलिए अब बारी आती है लास्ट बाउल की, यानी कि हमारे यू की बारी आती है। चलिए इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। चलिए यू का पहला रूल देखिए क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो आपको यू को आ से पढ़ना है, यदि छठे आ से अनार वाले से पढ़ना है। जैसे कि एफ कॉन्सोनेंट, यू हमारा वाउल और एन कॉन्सोनेंट, तो इसे पढ़ेंगे फन। इस तरह से पढ़ेंगे रन, लक, लुक मत पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए रूल पढ़ने ज़रूरी हैं। लुक मत पढ़ना, इसे पढ़ेंगे लक। क्यों? क्योंकि यू आ रहा है, इसके बाद उसके आसपास कौन बैठे हैं, उसके आसपास बगल में बैठे हैं हमारे कॉन्सोनेंट और बीच में यू, तो आपको करना है अ। ठीक है, आ का साउंड। इस तरह देखिए आसपास में बैठे हैं हमारे कॉन्सोनेंट भाई और बीच में बैठे हैं हमारे यू भाई साहब, तो ये होगा नट, नट। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है दूसरे रूल की। चलिए देखते हैं क्या है। जब यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ से पढ़ना है। जैसे कि यू आर ई आ गया तो इसे पढ़ेंगे प्योर, यू आर ई आ गया तो इसे पढ़ेंगे श्योर, ओ का साउंड आपको देना है, प्योर, श्योर, क्योर। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल, जब लास्ट में यू आर ई आए तब आपको अर से पढ़ना है। जैसे कि यू आर ई इसमें आ रहा है तो इसमें पढ़ना है आपको नेचर, इस टी का आपको साउंड क्या देना है, चा का देना है, इसे पढ़ना है नेचर। क्यों? क्योंकि अब रूल ही कह रहा है यू आर ई के बाद आर करना है। इसे नटोरे मत पढ़ना, नटोरे गलत हो जाएगा, नटोरे मत पढ़ना, इसे पढ़ेंगे नेचर। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की। इसे पढ़ते हैं फ्यूचर, इसमें भी चा का साउंड होगा। और इसे अब आप फटोरे या फिर भटोरे मत पढ़ना, इसे फ्यूचर पढ़ेंगे। चलिए अब बारी आती है फोर्थ रूल की। देखिए क्या है, जब वर्ड के लास्ट में यू ई आए तब आपको बड़े ऊ से पढ़ना है, बड़े ऊन वाले आ का यानी लॉन्ग खींचना है। इसे पढ़ेंगे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यू ई आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे ट्रू। इसी तरह यू ई आ गया फिर से क्लू, यानी लॉन्ग खींचना है, लॉन्ग साउंड आपको देना है। चलिए अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, हमारे यू की पांचवा लास्ट रूल। जब यू के बाद आर आए तो यू को आपको आज से पढ़ना है। यू के बाद आर आ गया, इसे पढ़ना है टर्न, इतना इसे पढ़ना है। यू के बाद आ गया आर तो इसे पढ़ना है बर्न। ठीक है दोस्तों, टर्न, बर्न। और ये होता है अगर आपको CURD दिए तो क्या पढ़ना है, आपको कर्ड पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कर्ड यानी कि दही। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे सभी AEIOU के रूल्स। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत टाइम पे मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।